नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, जो क्लास 7 से लिया गया है और मैथमेटिक्स से, 7th के मैथमेटिक्स से लिया गया है। और हमारी जो ये वीडियो होती है वो NCERT और CBSE के सिलेबस पे आधारित होती है। और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो 7th से 10th क्लास के बीच की होती है और साइंस और मैथ से रिलेटेड होती है। तो यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं 7वीं से 10वीं के बीच या पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे प्रायः 7वीं और 10वीं के साइंस और मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग हिंदी में क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन। ये कक्षा 7 के आधार पर हम इसको बातचीत करने जा रहे हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये 9th 10th में हुआ करता था। अब एक औसत की बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं जो हमारे क्लास में औसत बच्चों की आयु 11 साल है, इसका मतलब ये नहीं है जो सारे बच्चे 11 साल के हैं, उसमें से कुछ बच्चे 11 साल से छोटे भी होंगे और कुछ 11 साल से बड़े भी होंगे। औसत मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं रोज लगातार क्रमागत 2-3 दिन 4 दिन में जो हमने पढ़ाई किया उसकी कुल आवर देखते हैं, 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे। अब कहेगा इसके हमने औसत कितने घंटे पढ़ाई किया प्रतिदिन, तो हम क्या करते हैं, इन सबों को जोड़ देते हैं। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत घंटा क्या होगा? 4 + 5 + 6 + 7 + 5/5। अब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, और 22 और 5 27/5। इसको यदि हम डेसिमल में करेंगे 5 5 जा 25, डेसिमल यहाँ पे आ गया 0, 5 4 जा 20। यानी औसत 5.4 घंटे प्रतिदिन की औसत कितनी बनती है? 5.4 आवर। अब यदि हम इसको देखें, ये जो सबसे छोटा है हमारा डाटा उससे बड़ा है और जो सबसे बड़ा है उससे छोटा है। यानी यदि हम औसत को देखें तो ये बीच का डाटा का जो बीच होना चाहिए उसको दर्शाता है। यानी इसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति, जो डाटा होती है उस डाटा की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन को ये इंगित करता है। क्योंकि ये ना तो बीच
ये बीच का होता है ना, सबसे जो छोटा, जो सब डाटा का सबसे छोटा होता है उससे बड़े होते हैं औसत, और जो सबसे बड़ा होता है उससे छोटे होते हैं, यानी बीच का होता है। इसलिए इसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल मेजरमेंट के रूप में जानते हैं। अब हम ये तो नॉर्मल डाटा के लिए हमने ये औसत निकाल लिया। बहुत तरह के अलग अलग तरह के डाटा के लिए इनके रिप्रेजेंटेटिव या निरूपण करने के तरीके भी डाटा के अलग अलग हैं। ये डाटा हैंडलिंग 3 तरह से होता है जो आपको पढ़ना है। वो क्या है? माध्य, मीन, या इसे एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं बहुत जगह, एरिथमेटिक मीन। उसके बाद दूसरा आता है मीडियन, और तीसरा आता है मोड। इसको हिंदी में माध्य, माध्यिका, और ये इसको बहुलक कहते हैं। हम आंकड़ों का जो मापन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, वो इसके 3 तरीके अभी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। सबसे पहले माध्य कैसे निकालते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। किसी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जिनकी आयु इस प्रकार दिए गए हैं: 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष, 9, 11, 12, 13, 10, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं। अब आपका कहेगा जो इन बच्चों की माध्य आयु क्या होगी? तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब इन सब को हम जोड़ देंगे, 12, 13 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 9 बट्टा इनकी काउंटिंग करेंगे। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? मीन, माध्य। मीन एज क्या होगी बच्चों की, या माध्य आयु क्या होगी। इसी तरह से हम कोई भी माध्य निकालते हैं। 2 3 5 4 9 9 और 9 18, 1 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 9 कितने हुए? 33। 33 का 3 हासिल, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 बट्टा 10। यानी यदि हम 113 में 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 11/3। ये माध्य आयु निकल गई।
इसी तरह से हमें किसी परीक्षा में विभिन्न विषय में जो नंबर आए वो क्या है, 95, 80, 48, 78 और 92। अब कहिएगा माध्य ऑब्टेन मार्क का माध्य क्या होगा, जो प्राप्त अंक हैं उनके माध्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ देंगे और इनके संख्या जो होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी माध्य अंक बराबर क्या होगा, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की संख्या इक्वल टू 95 प्लस 80 प्लस 48 प्लस 78 प्लस 92 बटा 1 2 3 4 5 5 8 13 13 और 8 21 21 और 2 23 का 3 हासिल 2 9 और 2 11 11 और 7 18 18 और 4 22 22 और 8 30 30 और 9 39 बटा 5। अब इसका 393 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 4 3 7 8 5 जा 40। अब ये 3 बच गए, यहाँ पे डिसमल देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 5 6 जा 30, यानी माध्य अंक क्या होगा 78.6। इस तरह से माध्य निकालते हैं, माध्यिका और बहुलक आगे की वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी दिक्कत को दूर करने का कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो डालकर। और यदि आपको अच्छा लगे, आपके नज़दीक में छात्र हों तो उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।